90 साल की बूढ़ी माँ पीएम मोदी से मिलने आई, लेकिन उन्हें मिला एक बेटा जो पैरों में आकर बैठा। देश में स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं मिलती है पहचान। पीएम मोदी ने पैर छूकर बताया उनका इतिहास। कौन है पसाला कृष्ण मूर्ति जिनके पैरों में बैठ गए मोदी? माँ की तरह लगाव, लता दीदी की आई याद। इस देश में कुछ लोगों को भगवान की तरह पूजा गया। आजादी में कुछ लोगों के योगदान का इतिहास लिखा गया। कई ऐसे वीर हैं जिनकी क्रांति का लोहा अंग्रेजों ने माना, लेकिन उनका इतिहास पूरा भारत नहीं जान पाया। भारत के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद हो या भगत सिंह या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी सच्ची कहानी नहीं बताई गई। ऐसे में पीएम मोदी के सामने ये जो बूढ़ी महिला व्हील चेयर पर बैठी है, उनके परिवार का इतिहास आपको पता नहीं होगा। शायद पीएम मोदी ने पैर न छुआ होता तो हम भी उनकी कहानी न सुना रहे होते। भारत में दक्षिण वालों को उत्तर नहीं पढ़ाया जाता और उत्तर वालों को तो दक्षिण पढ़ाया ही नहीं जाता। शायद ये सबसे बड़ा कारण है कि इतिहास को भारत की जनता ठीक से नहीं समझ पाती। व्हील चेयर पर बैठी महिला का नाम है पसाला कृष्ण भारतीय, जो दिग्गज स्वतंत्रता सेनानी पसाला कृष्ण मूर्ति की बेटी है। जैसे भगत सिंह को 23 साल की उम्र में फांसी दी गई थी, ठीक ऐसे ही व्हील चेयर पर बैठी महिला के पिता को अंग्रेजों ने 25 साल में फांसी दी थी, लेकिन हमारा इतिहास इन्हें ठीक से याद नहीं कर पाया। बीजेपी का फोकस आंध्र प्रदेश पर है और आंध्र प्रदेश का बच्चा बच्चा इस कहानी को पहले से जानता है। पसाला कृष्ण मूर्ति ने गांधी जी के साथ मिलकर दक्षिण भारत में काफी काम किया, कई आंदोलन चलाए, यहाँ तक कि कुछ सालों तक जेल में भी रहना पड़ा था। जिन लोगों को लगता है कि मोदी ने पैर इसलिए पकड़ा ताकि वो फोटो खिंचवा पाए, तो वो लोग बेवकूफ हैं, क्योंकि वो ना तो देश का सम्मान कर पाते, ना उनकी जिनका योगदान इस देश को बनाने में होता है। आपको व्हील चेयर पर बैठी महिला के बारे में बताएं, उससे पहले आप कुछ तस्वीर देखिए। दक्षिण में संस्कार, सभ्यता सबसे बड़ी चीज है। यहाँ तक कि वहाँ तेलुगु, आंध्रा, कन्नड़ फिल्मों में आप कभी भी अश्लीलता नहीं देखते। दक्षिण की फिल्मों में कभी भी देवी देवताओं का मजाक बनाते नहीं देखा जाता। इसलिए पीएम मोदी का पैर छूने का मकसद था इसी परंपरा को आगे बढ़ाना। ये तस्वीर तब की है जब पीएम मोदी संसद में पहली बार जीत कर आए। संसद में अक्सर नेताओं को चिल्लाते सुना गया था, लेकिन कोई नेता संसद भवन की सीढ़ियों पर माथा टेक दे ऐसा नहीं देखा गया था। ये तस्वीर कुछ मिनटों में ही वायरल हो गई थी। ये तस्वीर आपने शायद पहले भी देखी हो। और नाव में बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता ने मोदी का पैर छूने की कोशिश की तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया था। बात बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन संदेश बड़ा होता है। बीजेपी उन्नाव में बम्पर जीती। ये तस्वीर 1 साल पुरानी है। उद्योगपति राकेश झुनझुनवाला शुगर के मरीज हैं, उनको चलने में दिक्कत होती है, इसलिए वो व्हील चेयर पर पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे। पीएम मोदी ने उन्हें बैठाया था, वो खड़े थे, उसकी फोटो तक वायरल हुई। ये तस्वीर आपको अच्छे से याद होगी। इस तस्वीर में है पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा और ये वर्तमान पीएम मोदी। पीएम मोदी से जब मिलने पहुंचे तो वो खड़े हो गए, एक जूनियर की तरह कुर्सी लगाने लगे। ऐसी कई तस्वीर आती जाती है, लेकिन कुछ तस्वीरें आपको भी पसंद आती होंगी। आंध्र प्रदेश में एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी के पैर छूकर पीएम मोदी एक झटके में हजारों संदेश दे गए। जो काम शायद वहाँ के नेता ना कर पाए, वो मोदी ने कर दिया। ऐसी एक दो नहीं बल्कि कई तस्वीरें आती हैं। दरअसल पीएम मोदी ने जिस महान व्यक्ति की मूर्ति का अनावरण किया, उनके बारे में जानकर आपको अच्छा लगेगा। अल्लूरी सीताराम राजू को आप दक्षिण भारत का बिरसा मुंडा कह सकते हैं, क्योंकि जैसे अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी भाई बहनों की हक की लड़ाई बिरसा मुंडा ने लड़ी, वैसे ही अल्लूरी सीताराम राजू ने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ी। 4 जुलाई 1897 को जन्मे अल्लूरी सीताराम संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के अच्छे विद्वान थे। उन्हें घुड़सवारी का भी शौक था। कहते हैं कॉलेज के दिनों में सीता नाम की लड़की से प्यार हुआ, लेकिन प्यार अधूरा रहा। फिर भी सीता का नाम उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया और अल्लूरी से अल्लूरी सीताराम राजू बन गए। रंपा नाम के पहाड़ी क्षेत्र में विद्रोह चलाने के कारण अल्लूरी अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन बन गए। वो गुरिल्ला युद्ध में इतने माहिर थे कि थानों पर हमला कर हथियार लूट लेते थे। कहते हैं कि 2 सालों में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए 40 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहे थे। आखिर में चिंतापाले के जंगलों से उन्हें गिरफ्तार किया गया और 25 साल की उम्र में ही उन्हें अंग्रेजों ने फांसी दे दी। आजादी के इस महानायक की कहानियां आपने शायद अब तक नहीं सुनी होंगी, लेकिन पीएम मोदी ने जैसे इनकी 30 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया, लोग जानने को उत्सुक हो उठे कि आखिर ये नायक कौन है। अपनी मां के साथ बैठे पीएम मोदी की तस्वीर देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो व्हील चेयर पर बैठी महिला उनके लिए कोई अजनबी है। वो ठीक उसी तरह मां के पास बैठते हैं जैसे एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी के पास बैठे। देश के पीएम का संस्कार अच्छा होगा तो देश की जनता को अच्छा लगेगा, क्योंकि ये देश को तय करना है कि देश का नेता बियर बार वाला हो या मां के पैरों में बैठा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।